तो आज हम बात करने वाले हैं अदानी नेचुरल रिसोर्सेज में निकली एक खास जॉब के बारे में। यह है ओवरमैन की पोस्ट और हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, वो भी सीधे कंपनी की ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग के आधार पर। तो अगर कोई माइनिंग सेक्टर में एक नई चुनौती, एक नए मौके की तलाश में है, तो ये विश्लेषण खास तौर पर उनके लिए है। चलिए देखते हैं कि इस रोल में आखिर है क्या। इस रोल को अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। पहले तो अदानी में ये जॉब का मौका क्या है, फिर कंपनी यानी अदानी ग्रुप आखिर है कौन। इसके बाद हम सीधी ओवरमैन पद के उद्देश्य पर आएंगे, उसकी मुख्य जिम्मेदारियों को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसके लिए ज़रूरी योग्यता और अनुभव क्या चाहिए, और आखिर में एक छोटा सा सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये नौकरी का अवसर है क्या? पद का नाम है ओवरमैन इंक्लाइन, हॉलेज और शाफ्ट डी, और ये जॉब लोकेशन है तमनार, छत्तीसगढ़ में। एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे अदानी नेचुरल रिसोर्सेज के ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन से ली गई है, मतलब सब कुछ तथ्यों पर आधारित है। अच्छा, किसी भी जॉब के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी कैसी है ना? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये अदानी ग्रुप आखिर है कौन। तो देखिए, अदानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध संगठनों में से एक है। इसमें 10 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। इनका काम वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में फैला हुआ है। हेडक्वार्टर तो अहमदाबाद, गुजरात में है, और हाँ, ये अपने लॉजिस्टिक्स और एनर्जी के बिजनेस में मार्केट लीडर हैं। एक और खास बात, भारत में ये अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ग्रेड जारी करता है, तो इससे कंपनी के स्केल का अंदाजा लग जाता है। चलिए अब कंपनी से हटकर सीधे उस पद पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओवरमैन। इस रोल का असली मकसद क्या है, इसका मूल मिशन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन में एक लाइन है जो इस पूरे काम का निचोड़ बता देती है। वो है, दिए गए एरिया में माइनिंग एक्टिविटीज को सुरक्षित और कुशल तरीके से चलाना। बस यही दो शब्द, सुरक्षित और कुशल, इस पूरे रोल की नींव है, खासकर माइनिंग जैसे हाई रिस्क माहौल में। अब सवाल यह है कि सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि शिफ्ट का चार्ट संभालना, डंप, फेस और ड्रेन मैनेजमेंट पर नजर रखना, हॉल रोड का मेंटेनेंस देखना, ब्लास्टिंग के शेड्यूल को रिव्यू करना, सुरक्षा के सारे उपाय लागू करना, और हाँ, सबसे जरूरी, डीजीएमएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के नियमों के हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ये सब इस रोल का हिस्सा है। तो ये तो हो गए उद्देश्य, लेकिन असल में दिन प्रतिदिन के काम क्या होंगे? चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और इस पद की मुख्य जिम्मेदारियों को समझते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन ने काम को बहुत अच्छे से 4 हिस्सों में बांटा है, जिसे समझना आसान हो जाता है। पहला है शिफ्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दूसरा सुरक्षा और ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, तीसरा है उपकरण और उनका रखरखाव, और चौथा किसी घटना पर प्रतिक्रिया देना और रिपोर्टिंग करना। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेशंस की। इसमें क्या क्या आता है? जब शिफ्ट शुरू हो तो पिछले ओवरमैन से ठीक से चार्ज लेना, फिर अपनी शिफ्ट के दौरान बेंच, ओबी डंप और हॉल रोड जैसी जगहों का लगातार इंस्पेक्शन करते रहना, और अगर कहीं कोई कमी दिखे तो उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेना, ताकि काम में स्थिरता और कुशलता बनी रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा और ब्लास्टिंग। जैसा कि हमने कहा, सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो इसमें रोज के ब्लास्टिंग शेड्यूल को रिव्यू करना, काम सुरक्षित तरीके से हो इसके लिए जरूरी सावधानियां बरतना, धूल को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव जैसे उपाय करना, और यह भी देखना कि काम की जगह पर लोगों और मशीनों की ज्यादा भीड़भाड़ ना हो। तीसरी जिम्मेदारी है मशीनों और उनको चलाने वाले लोगों से जुड़ी, मतलब मशीनरी और ऑपरेटर्स पर नजर रखना, डीजीएमएस के नियमों के हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और अगर कोई नियमों को तोड़ता है या आदेश नहीं मानता तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी इसी रोल का हिस्सा है। और आखिर में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या? तो इस काम में किसी भी खतरे का समय पर पता लगाना, खतरनाक जगहों की ठीक से फेंसिंग करवाना, और दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना शामिल है। और फिर इसकी जानकारी फौरन शिफ्ट इंचार्ज और कंट्रोल रूम को देना। ये बहुत ही क्रिटिकल जिम्मेदारी है। तो ये तो हुई जिम्मेदारियां। अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए कंपनी को कैसा उम्मीदवार चाहिए, मतलब जरूरी योग्यताएं और अनुभव क्या हैं। यहां 2 तरह की चीजें हैं। एक है आवश्यक, मतलब ये तो होना ही चाहिए, और दूसरा है वांछित, मतलब अगर ये हो तो और भी अच्छा। तो आवश्यक योग्यता है
माइनिंग या इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा और साथ में ओवरमैन का सर्टिफिकेट, ये तो बिल्कुल जरूरी है। और वांछित चीजों में ड्राइविंग लाइसेंस और कलर ब्लाइंडनेस का न होना शामिल है। ये एक तरह से प्लस पॉइंट है। अब अगर अनुभव की बात करें तो कंपनी को 1 से लेकर 5 साल तक के वर्क एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिनके पास थोड़ा अनुभव है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्हें कुछ साल हो गए हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब आखिर में सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ये एक टेक्निकल सुपरवाइजरी रोल है जिसका पूरा फोकस सुरक्षा और कुशलता पर है। दूसरी, कंपनी भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप्स में से एक है। तीसरी, क्वालिफिकेशन के लिए माइनिंग में डिप्लोमा और ओवरमैन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और चौथी, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी के अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस इस रोल के लिए फिट बैठते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो इस अवसर पर विचार कर रहा है।